अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, द लिविंग हिस्ट्री औरंगाबाद में आपका इस्तकबाल है। इस वक्त हम बैठे हैं रोड के किनारे और आपको दिखा रहे हैं औरंगाबाद की सड़कें बनती खबरें, और आपको एक्चुअल दिखाएंगे कि हमारे शहर की सड़कों पर कितने बड़े बड़े गड्ढे हैं। कल जाफर गेट मोंडा पे जो है वहाँ के व्यापारियों ने श्रद्धांजलि पेश की थी, सड़कों पे जो है फूल बरसाए थे। हम आपको बताएंगे सड़कें, ये हमारे रास्ता है, वो तो शहर में जहाँ भी जाइएगा तो आपको गड्ढे मिल जाएंगे। तो हम आपको बता रहे हैं, एक्चुअल शो कर दिखाने वाले हैं कि किस तरह से ये गड्ढे बने हुए हैं। आइए देखते हैं हमारी शहर की सड़कों का हाल। आप आपको लाइव दिखा रहा हूँ मैं कि हमारी सड़कें किस तरह गड्ढा बनी हुई है। देखिए, ये अभी मैं बिछा रहा हूँ आपके लिए। अरे लो, अरे वीडियो आ रही, ये देखिए, ये हमारी शहर की सड़कें हैं। अभी आपको हम दिखा रहे हैं। ये देखिए, मैंने बिछा दिया हूँ, इतना गड़ा ऐसा है, इसमें जो है आदमी पूरा कबर होता है। अब देखिए, ये कोई चमत्कार नहीं है, मैं आपको दिखा रहा हूँ एक्टिंग के। ये औरंगाबाद शहर की सड़कें कितनी खतरनाक बन चुकी है। जब इसमें बारिश होती है और इसमें पानी तुमाव होता है, पानी जमा होता है, तो कई लोग इसमें गिर चुके हैं, कई महिला इसमें गिर चुके हैं, बच्चे यहाँ पे आते हैं। तो आपको दिख रहा है, देखिए, अब मैं सो रहा हूँ, ये हमारी कब्रें बन चुकी है औरंगाबाद। देखिए सामने से, देखिए, ये है हमारा ये मतलब आप देखिए, ये औरंगाबाद की खबर, ये बना, देखिए, ये पूरा जो है औरंगाबाद की सड़कों का हाल है। ये हमारे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का जो है इंतजाम है, पूरे महाराष्ट्र में बारिश के चलते आप देख रहे होंगे। ये सड़कों पे देखिए, पूरा बड़ा लंबा गड्ढा है। ये आपको दिखा रहा हूँ मैं, ये मैंने बिछा दिया हूँ और आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, ये पूरा है और ये पूरा गड्ढा है, और ये गड्ढे के अंदर आप सो के देखते। मैं कोई तमाशा नहीं दिखा रहा आपको, कोई खेल नहीं दिखा रहा हूँ, गाड़ी का खेल नहीं बता रहा हूँ। एक शोर हमारे शहर की आपको स्थिति बता रहा हूँ। शासन से गुजारिश करता हूँ, कॉर्पोरेशन से, कि हमारे सड़कों का हाल देखिए। यहाँ जिंदा लोगों को जीने का मुश्किल हो गया है। शहर का हाल इतना बुरा हो गया है कि लोग चलना मुश्किल हो गया, औरतों बूढ़े बच्चों का। शुक्रिया दोस्तों। खास बात इंडिया में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। महाराष्ट्र की सयाहती राजधानी यानी औरंगाबाद शहर तारीखी आसार के लिए दुनिया भर में मशहूर है। इस शहर की शनाख्त गुजरते वक्त के साथ बदल रही है। कभी कचरे के अंबार से सुर्खियों में रहा ये शहर अब गड्ढों की वजह से बदनाम हो रहा है। सूरत हाल ये है कि कोई रास्ता ऐसा नहीं जिसमें गड्ढे न हो। उन्हें खस्ताहाल सड़कों का जायजा लेती है ये रिपोर्ट। निजाम शाही हुकूमत के फरमारवा मलिक अंबर ने औरंगाबाद शहर को बसाया था। 16वीं सदी में आबाद ये फसील बंद शहर दुनिया भर में अपनी मुनफरद तर्ज तामीर की वजह से जाना गया, लेकिन आज इस तारीखी शहर की अजमत किस्से पारीना बनकर रह गई। शहर की सड़कें गड्ढों में तब्दील हो चुकी हैं, कोई शाहराह गड्ढों से खाली नहीं। यही वजह है कि शहरियान अब इन गड्ढों से बेजार हो चुके हैं। पूरे शहर में इन गड्ढों के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। कोई गड्ढों को माला अर्पण कर रहा है तो कोई इन गड्ढों में लेट कर ख्वाब गफलत में पड़े इंतजामिया को बेदार करने की कोशिश कर रहा है। आज जो औरंगाबाद की दुर्दशा बनी हुई, इतने खतरनाक, इतने भयानक है। औरंगाबाद शहर के कोई रास्ता ऐसा जिसमें गड्ढे नहीं है। इतने गड्ढे हैं कि गड्ढे कब्रों में लग रही है, यानी कब्रों में जितने गड्ढे खोदे जाते हैं कब्रें लग रही है, और पैर तक हाथ तक गड्ढे हैं। बच्चे, बूढ़े, औरतें, महिलाएं, गाड़ी वाले, स्कूटर वालों का हाल बुरा है। जिस तरह से गाड़ियों के पार्ट ढीले हो गए हैं, इंसान के बॉडी के पार्ट भी ढीले हो गए, कमर दुख रही, गर्दन में बोझ आ रही है, और यानी दवाखाने के हाल तो ही। औरंगाबाद शहर समस्याओं का शहर बना हुआ है, और इसकी एक ही वजह जो हम समझते हैं, मेरी नज़र में ये है, ये जातिवादी राजकारण। संभाजी नगर और औरंगाबाद, इस दो के चक्कर में 25 साल में औरंगाबाद शहर बर्बाद हो गया। वो हमेशा क्या करते हैं, ज़्यादा इशू अपने बढ़ा है या लेटर लिखे या आप लोगों की तरफ से कुछ इसमें इशू बढ़ा तो क्या करते हैं ये लोग कि 2-4-10 गाड़ी मुरुम का ट्रैक्टर लाते, मुरुम बिछा देते, और मुरुम जो है तो 2 दिन के अंदर पूरा मुरुम खत्म हो जाता है। औरंगाबाद के पुराने शहर में बेगमपुरा से लेकर रोशन गेट तक और मोंढा नाका से लेकर दिल्ली गेट तक हर तरफ कोई सड़क ऐसी नहीं कि जो गड्ढों से पाक हो।
टू व्हीलर्स और ऑटो ड्राइवर्स के लिए गाड़ियां चलाना बेहद दुश्वार है। बारिश के मौसम में ये गड्ढे मुसाफिरों के लिए जानलेवा साबित हो रहे हैं। आम शहरियान और ड्राइवरों ने अपनी बिपता कुछ यूं बयान की। बहुत प्रॉब्लम है ऑटो चलाने में, गाड़ी का नुकसान हो रहा, वो रहेगा दर किनारे, पैसेंजर को लेके जाना है लाने उसमें दिक्कत आ जाती है। गड्ढे को ऐसे गाड़ी इधर उधर लो तो पीछे से आने वाला ठोक दे रहा। जहाँ बने हुए गिने चुने रोड़ा बने हुए बाकी के कहाँ है, वही सब गड्ढों का बात चालू है। औरंगाबाद शहर में रास्तों पे गड्ढे या गड्ढों में रास्ते ये समझना मुश्किल हो चुका है। गाड़ियों का रास्तों पर चलना दूभर हो चुका है, लोग इससे तंग आ चुके हैं। हालांकि अवामी नुमाइंदे इस सिलसिले में जब आवाज़ उठा रहे हैं तो उन पर केसेस बुक होते हैं। ऐसे में शहरियान का कहना है कि करे तो क्या करें। जरुद्दीन, न्यूज़ 18 उर्दू, औरंगाबाद। उत्तर ये एशिया के सबसे डेवलप शहरों में कभी इसका शुमार होता। माजी मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख ने कहा था कि मैं औरंगाबाद शहर को दुनिया के टॉप 10 शहरों में डालूंगा, लेकिन आज जो औरंगाबाद की दुर्दशा बनी हुई इतने खतरनाक, इनके भयानक है। औरंगाबाद शहर में कोई रास्ता ऐसा जिसमें गड्ढे नहीं है। इतने गड्ढे हैं कि गड्ढे कब्रों में लग रही है, यानी कब्रों में कितने गड्ढे खोले जाते हैं, कब्रें लग रही है और पैर तक हाथ तक गड्ढे हैं। बच्चे, बूढ़े, औरतें, महिलाएं, गाड़ी वाले, स्कूटर वालों का हाल बुरा है। जिस तरह से गाड़ियों के पार्ट ढीले हो गए हैं, इंसान के बॉडी के पार्ट भी ढीले हो गए, कमर दुख रही, गर्दन बोझ आ रही है और इन्हीं दवा खाने के हाथ रही है। औरंगाबाद शहर समस्याओं का शहर बना हुआ है और इसकी एक ही वजह हम समझते हैं, मेरी नज़र में ये जातिवादी राजकारण। संभाजी नगर और औरंगाबाद दो के चक्कर में 25 साल में औरंगाबाद शहर बर्बाद हो रहा है। ये महाराष्ट्र की पर्यटन की राजधानी से कहा जाता है। यहाँ पर इतना पर्यटन है, बीबी का मकबरा है, पंचकी है, अजंता एलोरा की गुफाएं है, लेकिन सिर्फ सड़कों की वजह से, स्वच्छता की वजह से ये शहर बर्बाद हो रहा है, बदनाम हो रहा है। कचरे का मुद्दा इंटरनेशनल बन चुका था, आज कुछ कम हुआ है, लेकिन जगह जगह कचरों के ढेर है, नालियाँ भरी हुई है, मच्छर, मलेरिया, कॉलेरिया ये सब फैला हुआ है। पानी, हमारे तीनों डैम भरे हुए हैं, जायकवाड़ी डैम भरा हुआ है, लेकिन 10 दिन में 9 दिन पानी आ रहा है। ये सिर्फ राजकारण में चलते हुआ है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि धार्मिक लोगों को, धर्म गुरुओं को अपने धार्मिक स्थलों को छोड़ के सामाजिक मुद्दों के रोड पे आना होगा। जब तक जन जागृति नहीं करेंगे, सियासी लोगों के सहारे आप शहर को नहीं चलते, ये शहर बर्बाद हो जाएगा। ये पूरी स्थिति है। आपको लगता है कि कॉर्पोरेशन जनता के मुद्दों से या आवाम की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है? ऐसा ही लगता है कि कारपोरेशन के खिलाफ कई लोगों ने कोर्ट में गए 100 मोटी पिटीशन दाखिल करी है, जनहित याचिका दाखिल करी है, लेकिन टाइम वक्त निकालते हैं और कोर्ट जो उनको बोलता है तो हम करेंगे। और कारपोरेटर, आप तो कारपोरेशन भी नहीं है, मतलब आप जो है नगर सेवक रहे नहीं है, आप पूरा प्रशासन है और प्रशासन के हाथ में क्या है। जो पंचवर्गीय की बात होती है, जब रोड खराब होता है तो उनका नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। जिस तरह से वो टेक्निकल तरह से गड्ढे बुझना चाहिए, वो गड्ढे नहीं बुझा जा रहे हैं, इसमें सब दोषी है। मैं समझता हूँ कि सबका अधिकार है, इसकी जानकारी होनी चाहिए और इन पर कार्रवाई होना चाहिए। और मैं फिर आपके माध्यम से धर्म गुरुओं को कहता हूँ कि अपने धार्मिक स्थलों को छोड़े, समाज के मुद्दों पर रोड पे आए, तभी जागृति होगी और हमारे शहर का विकास होगा। आपका नाम? मिर्ज़ा अब्दुल कयूमुद्दीन, राष्ट्रीय प्रवक्ता, ऑल इंडिया मुस्लिम ओबीसी ऑर्गेनाइजेशन।